Hello friends, welcome to my YouTube channel Track of Science. So today we are talking about morphology of flowering plants. तो चलिए आज हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इसका सिंपल से मतलब होता है कि जो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके मतलब जानेंगे व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि फिजिकल फीचर्स की बात करें ये हमारा मॉर्फोलॉजी होता है। तो ये फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं, एक्सटर्नल फीचर होते क्या हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उससे क्या हमारा वो हमारा फिजिकल फीचर्स हुआ, वो हमारा एक्सटर्नल फीचर्स हुआ। जैसे कि प्लांट में क्या देख सकते हैं, रूट को देख सकते हैं, स्टेम को देख सकते हैं, लिप्स को, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड को देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा जो हुआ, यही जो है हमारा क्या है, ये फिजिकल फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर बात करते हैं हम इसमें क्या है कि एडॉप्टेशन, कि किसी भी चीज़ को बेहतर बनने के लिए, अच्छा करने के लिए, ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने आप में कुछ एडॉप्टेशन लाने होते हैं, कुछ चेंजेस लाने होते हैं। एनी अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर, किसी में स्ट्रक्चर्स में, फंक्शंस में, उनमें क्या लाने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। और उस चेंजेस को ही हम लोग क्या करते हैं, उस चेंजेस से क्या होता है, उसमें वो नेचुरल सिलेक्शन उसमें होता है और बेहतर ग्रो करता है और नेचर में सर्वाइव बेहतरीन कर पाता है। इसलिए क्या होता है, वो एडॉप्टेशन ज़रूरी है। तो प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है। प्लांट्स भी अपने आप में क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी में बात करेंगे रूट की। जो रूट है वो क्या है, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट। क्या है ये रूट, जो है हमारा अंडरग्राउंड पार्ट है ऑफ द प्लांट। प्लांट है क्या, एक अंडरग्राउंड पार्ट है, क्योंकि क्या होता है, ये हमारे अर्थ के अंदर होता है, यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर जाता है ये। एंड डेवलप फ्रॉम इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, कहाँ से डेवलप करता है, ये रेडिकल से डेवलप करता है। रेडिकल से डेवलप करके एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप करता है रूट, और ये कहाँ जाता है, अर्थ के अंदर जाता है। ओके, अंडरग्राउंड पार्ट है ये। बात करते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ रूट, कितने तरह के रूट्स पाए जाते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रूट में क्या है हमारे पास, वेरियस टाइप्स ऑफ रूट में है कि फर्स्ट में क्या आ रहा है, टैप रूट। टैप रूट का मतलब ही है कि प्राइमरी रूट, मेन रूट। टैप रूट यानी कि एक तरह से कहें कि मेन रूट, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, मेन रूट भी कह सकते हैं। क्या है ये, मेन रूट भी कह सकते हैं, मेन रूट है ये, ठीक है। तो मेन रूट जो है हमारा क्या है, ये ओरिजिनेट करता है रेडिकल से। कहाँ से आता है, ये रेडिकल से करता है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, ये प्राइमरी रूट होता है। प्राइमरी रूट से क्या होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी भी उसमें से निकल जाते हैं। ये बेसिकली टैप रूट कहाँ पाया जाता है, ये डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डाइकॉटिलिडनस प्लांट में पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, ग्राम, पी, मैंगो और मस्टर्ड। मस्टर्ड बेसिकली एनसीईआरटी एग्जांपल इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो क्या है, ये टैप रूट जो है डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्राम, पी, मैंगो एंड मस्टर्ड। फिर बात करते हैं हम फाइबरस रूट की। फाइबरस रूट जो है ओरिजिनेट करता है कहाँ से, बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से ये ओरिजिनेट होता है। ये बेसिकली कहाँ, मोनोकोटिलिडनस प्लांट में पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है, व्हीट, पैडी एंड ग्रासेस। फिर बात करते हैं हम एडवेंटिटियस रूट की। किसकी, एडवेंटिटियस रूट की। तो एडवेंटिटियस रूट जो है कहाँ से ओरिजिनेट, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के पार्ट्स होता है अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ करके दूसरे पार्ट से ये क्या होता है कि ग्रो करता है। अदर देन द रेडिकल, रेडिकल को छोड़ दे तो बाकी जगह से ये क्या होता है, ये ओरिजिनेट करता है। जैसे कि बनियान ट्री में क्या हो गया, क्रॉप रूट। क्रॉप रूट क्या होता है, स्टेम से निकल जाता है। ये बनियान ट्री में एग्जांपल इसके। स्टिल्ट रूट क्या हुआ, मेज में। शुगर केन में स्टिल्ट रूट होता है ना। तो ये शुगर केन, मेज सब क्या है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। बनियान, क्रॉप रूट, ये सब क्या है, ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। तो ये सब एडवेंटिटियस रूट भी हैं। राइजोफोरा जो कि रेस्पिरेटरी रूट है एक तरह का, वो कहाँ होता है, स्वम्पी एरियाज में। निमेटोफोर पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सब हमारे एडवेंटिटियस रूट्स हो गए। ओके, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ रूट में हमको टैप रूट, फाइबरस रूट एंड
एंड एडवेंटेज ऑफ रूट जानने को मिल गया। अब हम बात करेंगे सीधे कहाँ, रीजन ऑफ रूट, यानी कि जो एनसीईआरटी में जब बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, रीजन ऑफ रूट्स आते हैं कि रूट्स में कहाँ पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, कहाँ पे इलोंगेशन है, कहाँ मैचुरेशन है, रूट कैप क्या है, उसके बारे में। तो सीधा बात करेंगे हम रीजन ऑफ रूट में। तो रीजन ऑफ रूट में जो सबसे पहले बात करेंगे उसमें क्या आता है, उसमें आता है रूट कैप, कि सबसे नीचे जो रूट जाता है उसके नीचे एक रूट कैप लगा होता है, रूट कैप लगा होता है। कैप का काम क्या है कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैप क्या होता है, रूट कवर, रूट को कवर करने वाला, रूट एपेक्स को कवर करने वाला, किसको, रूट एपेक्स को कवर करने वाला एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपिकल पार्ट को। क्या करता है, जो भी अभी निकल रहा होता है एपिकल पार्ट, उसे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने के रूट कैप लगाया जाता है ताकि वो मर ना जाए, ताकि वो कहीं किसी तरह से मुड़ ना जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की। किसकी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नाम से ही जाहिर है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब क्या होगा, इसमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड होगा, यानी कि सेल्स ऑफ दिस रीजन हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड एंड डिवीजन, कि ये जो सेल है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सेल डिवीजन होगा और यहाँ पे सेल ग्रो करेगा। ओके, लेंथ बढ़ने के रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ क्या है कि सेकंड है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन, सेल्स ऑफ दिस रीजन आर इलोंगेटेड एंड इनलार्ज। इस रीजन में क्या होगा, सेल इलोंगेशन करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं इलोंगेशन, इलोंगेटेड एंड इनलार्ज रीजन। फिर आता है हमारा क्या, मैचुरेशन रीजन। दिस रीजन हैज डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर्ड। क्या होता है, डिफरेंशिएट हो चुका है, मैच्योर्ड हो चुका है। सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ दिस रीजन फ्रॉम थ्रेड लाइक रूट्स, इसमें जो रूट हेयर्स जो पाए जाते हैं, तो देखिए ध्यान रखिए इस बात का कि रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, कहाँ पाए जाते हैं रूट हेयर, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड क्या होता है, रूट कैप क्या होता है, इसके बारे में हमें रीजन ऑफ रूट्स के बारे में समझ में आ गया कि रीजन ऑफ रूट्स में क्या होता है। ओके, फिर बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, कि रूट जो हमारा मॉडिफाई हुआ है, रूट भी तो मॉडिफिकेशंस करेगा अपने आप को बेहतर डेवलप करने के लिए। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट किसके लिए किया है, रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट के लिए, प्लांट को सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। क्या करेगा, रूट अपने आप को मॉडिफाई किया है, रूट अपने आप को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। तो रूट अपने को जब मॉडिफाई किया है तो किस में किया है, प्लांट के सपोर्ट के लिए किया है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए किया है एंड रेस्पिरेशन के लिए किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मॉडिफाई किया है। तो ये जो है ओके, तो क्या करते हैं कि जो प्लांट मॉडिफाई किया है अपने आप को, फर्स्ट में क्या है, सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए अपने आप को क्या किया कि मॉडिफाई किया है सपोर्ट के लिए। तो प्रॉप रूट इन बनियान, जैसे कि बनियान प्लांट में क्या आता है, प्रॉप रूट निकल जाता है प्लांट के सपोर्ट के लिए, ताकि प्लांट क्या गिरे नहीं। क्या होता है कि बनियान ट्री में प्रॉप रूट के निकलना क्या है, प्लांट के सपोर्ट के लिए आता है। क्या होता है कि स्टिल्ट रूट इन मेज, मेज में स्टिल्ट रूट के निकलना क्या है, एंड शुगर केन में क्या है, ये सपोर्ट है। तो प्लांट में सपोर्ट करने के लिए प्रॉप रूट्स इन बनियान एंड स्टिल्ट रूट इन मेज एंड शुगर केन में आता है, ये सपोर्ट के लिए होता है। फिर बात करें अगर हम इसकी रेस्पिरेशन के लिए, तो क्या होता है, निमेटोफोर्स इन राइजोफोरा एग्जाम्पल इसका मैनग्रूव में, स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं। इसीलिए प्लांट्स अपने आप को रेस्पिरेशन करने के लिए प्लांट जो है राइजोफोरा मैनग्रूव में निकलता है। फिर बात करते हैं फॉर स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए जो है कि प्लांट अपने आप को मॉडिफाई करता है। जैसे कि फ्यूजिफॉर्म रेडिस जो है क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई किया, फ्यूजिफॉर्म रेडिस, नेपीफॉर्म टर्निप एंड कॉनिकल शेप क्या होता है, कैरेट। तो ये सब क्या है, ये सब जो है कि फूड को स्टोरेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए अपने आप में चेंजेस लाए हैं, अपने आप को मॉडिफाई किए हैं। फ्यूजिफॉर्म रेडिस, नेपीफॉर्म टर्निप एंड कॉनिकल शेप कैरेट। बात करते हैं हम सीधे, हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम, जो हमारा स्टेम है, स्टेम इज द एरियल पार्ट। क्या है स्टेम, स्टेम इज द एरियल पार्ट, यानी खड़ा हुआ पार्ट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। याद रखिए, जो हमारा स्टेम है वो कहाँ से डेवलप करता है, प्लीम्यूल से करता है, जबकि रूट जो है हमारा क्या रेडिकल से कर रहा था।
ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि स्टेम जो कहाँ से कर रहा है ग्रो, स्टेम जो है प्लीम्यूल से कर रहा है, प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो से कर रहा है, जबकि रूट जो था रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से कर रहा था, ग्रो डेवलप कर रहा था। इसमें क्या होता है, स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, कि स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कैसे किया और क्या क्या किए, किन चीज़ों में किया। करे कि इन सम प्लांट्स द स्टेम आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज। इसमें स्टोरेज के फंक्शन, फूड स्टोरेज के फंक्शन के लिए, प्लांट को सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए क्या हुआ, ये अपने आप को मॉडिफाई किया। इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए क्या किया कि इन्होंने जो है कि अपने आप में मॉडिफाई किया। तो पहले बात करते हैं हमारा क्या हुआ। बिल्कुल इसमें एक एक चीज़ एनसीईआरटी का आ जाएगा, नो वरी, इसमें कोई भी चीज़ एनसीईआरटी नहीं छूटेगा। कि फॉर फूड स्टोरेज में क्या हुआ, राइजोम क्या है, जिंजर, जिंजर में क्या होता है, राइजोम होता है। पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर होता है। ये फूड स्टोरेज के लिए अपने आप को क्या किया, चेंजेस किया, मॉडिफाई किया। जिंजर में राइजोम निकला, ट्यूबर में, पोटैटो में ट्यूबर आया, अनियन में बल्ब, कॉर्न में कैलोकेशिया में कॉर्न। ठीक है, ये एग्जाम्पल से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बात करते हैं सपोर्ट के लिए क्या किया उसने। स्टेम जो है सपोर्ट के लिए क्या हुआ, टेंड्रिल बनाया, स्टेम टेंड्रिल निकाला कि टेंड्रिल के सहारे क्या हुआ, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, क्यूकम्बर क्या एक जगह से दूसरी जगह पूरा फैलते हैं, सपोर्ट के काम करता है टेंड्रिल जो है। और फिर बात करते हैं हम प्रोटेक्शन की। एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम, एक्सिलरी बर्ड क्या हुआ, ये एक्सिलरी बर्ड जो है पॉइंटेड थॉर्न में मॉडिफाई हो गया। पहले बर्ड था और बर्ड क्या हुआ, थॉर्न में, पॉइंटेड थॉर्न में क्या हुआ, मॉडिफाई कर गया। किसमें, साइट्रस में, बोगनवेलिया में क्या हुआ, ये एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर के पॉइंटेड थॉर्न बना दिया, ताकि इससे क्या हो गए, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट कर पाए, एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट कर पाए। इसीलिए क्या एक्सिलरी बर्ड जो है हमारा पॉइंटेड थॉर्न में चेंज हो गया। किसमें, साइट्रस में एंड बोगनवेलिया में, एग्जाम्पल है इसके। फिर बात करते हैं हम किसके, फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कह रहा है कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रास, स्ट्रॉबेरी, लैटरल ब्रांचेज ऑफ मिंट एंड जैस्मिन। क्या हुआ, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए क्या हुआ, अपने आप को मॉडिफाई किया। ग्रासेज, स्ट्रॉबेरी, लैटरल ब्रांचेज ऑफ मिंट एंड जैस्मिन, ये सब बिल्कुल एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, आप बिल्कुल पढ़ें, एनसीईआरटी समझना आपको आएगा। फिर बात करते हैं फूड एसिमिलेशन के लिए। फ्लैटेंड स्टेम ऑफ ओपनसिया, क्या हुआ, जो ओपनसिया का जो स्टेम हो क्या हुआ, फ्लैटेंड, कंटेन क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल होता है। किस लिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके और प्लांट को फूड मिल सके। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं लीफ की। द लीफ डेवलप फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टीम। लीफ कहाँ डेवलप करता है, सूट एपिकल मेरिस्टीम से द लीफ डेवलप करता है। कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, और काम क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। फूड को मैन्युफैक्चर करना किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हमारा लीफ का काम क्या है कि फोटोसिंथेसिस करना, फूड बनाना। और कैसा होता है, ये सूट एपिकल मेरिस्टीम से निकलता है, ओरिजिनेट डेवलप करता है, फ्लैटेंड होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें इसके एक्सिल में बर्ड्स पाए जाते हैं। लीफ के एक्सिल में क्या होते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। एक टिपिकल एक लीफ में क्या होता है, एक लीफ के स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलता है, लीफ बेस होते हैं, पेटियोल होते हैं, लैमिना होता है। एक लीफ के स्ट्रक्चर में क्या क्या मिल जाते हैं हमें, उसमें मिलते हैं कि एक लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। ओके, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ जो है कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लीव्स में क्या आ रहा है, सिंपल एंड कंपाउंड। टाइप्स ऑफ लीव्स में दो तरह के होते हैं कि सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स में क्या होता है कि वन सिंगल लीफ ब्लेड, जिसमें सिंगल लीफ ब्लेड पाया था, एक ही लीफ ब्लेड पाया था, उसे क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। जैसे कि मैंगो, पीपल में क्या होता है, सिंगल लीफ ब्लेड पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, ये सब जो हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो क्या हो गया, ये डाइकोट प्लांट हो गया।
ये डाइकोट प्लांट हो गया, यानी कि जो हमारा पाया जाएगा ये सिंपल, वो कहाँ डाइकोट में पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड में क्या होता है बेसिकली कि लीफ हैज नंबर ऑफ लीफलेट्स, कई तरह के लीफलेट्स पाए जाते हैं, और इसे हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं, टू पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है पिनेटली कंपाउंड, दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड। तो पिनेटली कंपाउंड है वो क्या है, उसके एग्जांपल में आता है नीम एंड रोज। पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है, नीम एंड रोज, जबकि इसमें क्या आता है, सिल्क कॉटन पामेटली में। और ये क्या हो, ये जो है हमारा मोनोकॉट प्लांट में होता है। कहाँ होता है, मोनोकॉट प्लांट में। ओके, तो ध्यान रहे कि लीफ टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या होता है कि सिंगल लीफ ब्लेड पाया जाता है, इसके एग्जांपल है मैंगो, पीपल, और ये डाइकोट प्लांट कहलाते हैं। कंपाउंड में दो तरह के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड के एग्जांपल है नीम एंड रोज, एंड पामेटली कंपाउंड का एग्जांपल है सिल्क कॉटन। ओके, तो चलिए आइए मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं कंपाउंड लीफ। अब हम बात करते हैं वेनेशन की। व्हाट इज मीन बाय वेनेशन। तो वेनेशन जो हमारा होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, किसकी, वेन्स की अरेंजमेंट, एंड वेनलेट की, कहाँ, लैमिना ऑफ लीफ, कि लीफ के लैमिना पर वेन और वेनलेट की अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लैमिना ऑफ लीफ, दैट इज नोन एज द वेनेशन। ओके, आइए अब इसमें देखते हैं वेनेशन में क्या क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ वेनेशन। टाइप्स ऑफ वेनेशन की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेनेशन में हमको क्या है। टाइप्स ऑफ वेनेशन जो हमारा दो तरह के होते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। क्या होता है रेटिकुलेट वेनेशन, वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क एज ए लीव्स इन डाइकोट प्लांट। जो कह रहे हैं कि मतलब कि जो डाइकोट प्लांट के जो लीव्स जैसे पाए जाते हैं, जिसमें एक नेटवर्क फॉर्म करता है, वेनलेट फॉर्म नेटवर्क। वेनलेट एक नेटवर्क फॉर्म करता है एज इन लीव्स, जैसे कि डाइकोट लीफ में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है चाइना रोज एंड पीपल। क्या है, चाइना रोज एंड पीपल। तो याद रखिए कि रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ पाया जाता है, डाइकोट प्लांट में पाया जाता है, डाइकोट में पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन जो है हमारा वो कहाँ पाया जाता है, बेसिकली वेन्स आर पैरेलल। वेन्स कैसे होते हैं, पैरेलली दिखाई देते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के वेन्स, एक दूसरे जो वेन्स एक दूसरे को क्या होता है, पैरेलल दिखाई देते हैं। ये बेसिकली मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं, मोनोकोटिलिडनस प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ग्रास, मेज, शुगर केन, ये सब क्या होता है, ये सब पैरेलल, ये सब क्या है, ये पैरेलल वेनेशन के एग्जांपल्स में आते हैं। पैरेलल वेनेशन यानी कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट, एग्जांपल में है ग्रास, मेज एंड शुगर केन। और रेटिकुलेट के एग्जांपल में है डाइकोटिलिडनस प्लांट, जैसे कि चाइना रोज एंड पीपल। अब हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। व्हाट इज मीन्ड बाय फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी जो हमारा क्या है, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम और ब्रांच, कि लीव्स की अरेंजमेंट को, पैटर्न अरेंजमेंट को, कैसे लीव्स अरेंज हो रहा है, कहाँ पे, स्टेम पर या उसके ब्रांच पर, कि लीव्स की अरेंजमेंट के ही बारे में हम फाइलोटैक्सी में पढ़ते हैं कि लीव्स का अरेंजमेंट क्या है, कैसे है। तो फाइलोटैक्सी जो है हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, दैट इज द 3 टाइप्स। क्या क्या होते हैं, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि सिंगल लीफ एट ए नोड, एक नोड पर एक लीफ। क्या होता है, अ सिंगल नोड, अ सिंगल लीफ एट ए नोड, एक नोड पर एक लीफ, दैट इज द ऑल्टरनेट। इसकी एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इसके ये 3 एग्जांपल्स हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, इंसेक्ट की एग्जांपल्स हैं। फिर बात करते हैं अपोजिट की। अपोजिट यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हो रहा है कि 2 लीव्स एट ए नोड, एक नोड पर 2 लीव्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक नोड्स पे 2 लीव्स, एक नोड्स पे 2 लीव्स से एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं, एक दूसरे के अपोजिट में लगे हुए हैं, उसे कहते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसकी एग्जांपल में क्या है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। फिर बात करते हैं होल्ड की। होल्ड की, मोर देन 2 लीव्स इन अ होल एट ए नोड, एक नोड पर 2 से ज़्यादा
एक नोट पर दो से ज़्यादा जब लिप्स लगे हों तो उसे कहते हैं होल्ड। इसकी एग्जांपल है नेरियम, डेविल ट्री, एलस्टोनिया। एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एलस्टोनिया, इसमें और भी है नेरियम एंड डेविल ट्री, एलस्टोनिया। तो क्या है ये हमारा, ये होल्ड है। समझ में आया कि यहाँ पे होल्ड में क्या होता है कि दो से ज़्यादा लिप्स जो है एक ही नोट पर लगे होते हैं, वो कहलाता है होल्ड। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लिप्स के बारे में, कि लिप्स भी मॉडिफाई करता है। किस लिए करता है? लिप्स मॉडिफाई करता है कि टेंड्रिल के लिए, टेंड्रिल करता है क्लिम्बिंग के लिए। किस लिए? टेंड्रिल किस काम में आता है? क्लिम्बिंग करने में, यानी कि प्लांट को चढ़ने में, कहीं उसे फैलने में। एग्जाम्पल क्या है? स्वीट वाइल्ड पी प्लांट जैसे होते हैं, उसमें क्या होता है? टेंड्रिल क्लिम्बिंग के लिए क्या होता है? यूज किया जाता है। हम बात करते हैं स्पाइंस। स्पाइंस किस काम में आता है? प्रोटेक्शन के लिए। किसमें आता है? एलोए में, ओपनसिया में एंड आर्जिमोन में। ये क्या होता है? इन सब में स्पाइंस पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। कर है पिक्चर के लिए, मॉडिफिकेशन फॉर द पिक्चर। पिक्चर का होता है न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि निपेंथिस। निपेंथिस में क्या होता है? ये पिक्चर के फॉर्म में चला जाता है। तो निपेंथिस और वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये पिक्चर के एग्जांपल्स हैं। फिर बात करते हैं ये एक हुक में, हुक किस काम आता है? ये सपोर्ट के काम आता है हुक जो है। और इसके एग्जांपल है कैट स्नेल, ठीक है। फिर बात करते हैं कि लीफ मॉडिफाई करता है फूड के लिए। किसके लिए? फूड के लिए, यानी कि स्टोरेज के लिए। उसमें क्या है? गार्लिक और अनियन एग्जांपल है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बिल्कुल, गार्लिक और उसके अनियन एग्जांपल्स हैं। क्या है? गार्लिक और अनियन हमारा एग्जांपल्स हैं। तो समझ में आया मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स में क्या क्या है। अब हम फिर बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस जो है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, कि फ्लावर की अरेंजमेंट कहाँ? फ्लोरल एक्सिस पर, उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस जो है कि दो तरह के एनसीईआरटी में है, लेकिन एक और स्पेशल टाइप होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली तीन तरह की यहाँ पढ़ना है। फर्स्ट होता है रेशीमोज। रेशीमोज में क्या होता है? जो रेशीमोज हमारा होता है वो क्या होता है? रेशीमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। जो रेशीमोज इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पे क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। और एक्रोपीटल होता है, और ए लाइक शेप फॉर्म करता है, ऐसे ए लाइक शेप फॉर्म करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है रेडिस, मस्टर्ड एंड अमरंथस। क्या एग्जांपल है? रेशीमोज के कि अनलिमिटेड ग्रो करता है, एक्रोपीटल होता है, और ये ए जैसा शेप बनाता है। इसके एग्जांपल है रेडिश, मस्टर्ड एंड अमरंथस। ओके, फिर बात करते हैं हम साइमोज की। साइमोज में क्या होता है कि लिमिटेड ग्रोथ। ये क्या होता है कि एक समय के बाद इसका ग्रोथ रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये बेसिपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बेसिपिटल कहलाता है। ओके, ये जो है बेसिपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बेसिपिटल। रेशीमोज क्या होगा? अनलिमिटेड ग्रोथ है, एक्रोपीटल, ए लाइक शेप। साइमोज का क्या हो गया? इसके एग्जांपल हो गया रेडिश, मस्टर्ड एंड अमरंथस। साइमोज में हो गया कि लिमिटेड ग्रोथ एंड बेसिपिटल। इसकी एग्जांपल है कॉटन, जैस्मिन एंड कैलेट्रोपिस। ओके, स्पेशल टाइप क्या होता है कि इसके एग्जांपल से फिकस, साल्विया एंड यूफोर्बिया। ओके, ये हमारा रहा इन्फ्लोरेसेंस। फिर हम बात करते हैं फ्लावर्स की। आज क्या बात कर रहे हैं? फ्लावर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर इज ए मोडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है? एक मोडिफाइड सूट है। फ्लावर इज अ मोडिफाइड सूट। फ्लावर एक मोडिफाइड सूट है। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। बिल्कुल सही है। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स की, इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल हो सकता है, ब्रैक्टेट एंड ई ब्रैक्टेट हो सकता है। उसके कुछ फीचर्स के बारे में हमें नीचे दिया हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। अगर हम फ्लावर्स को सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स पे बांटें, फ्लावर्स को हम सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स पे पढ़ें, उसमें सबसे पहले आता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है कैसा होता है? वो रेडियल सिमेट्री के होता है। कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री के। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो क्या होता है? रेडियल सिमेट्री की। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल क्या है? MCD।
MCD मतलब M फॉर मस्टर्ड, C फॉर चिल्ली एंड D फॉर डटूरा। क्या होता है MCD? एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल है MCD, M फॉर मस्टर्ड, C फॉर चिल्ली एंड D फॉर दतूरा। ओके, D फॉर दतूरा। फिर आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। जाइगोमॉर्फिक का रेडियल सिमेट्री होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। जाइगोमॉर्फिक का बाइलेटरल सिमेट्री होता है। इसके एग्जांपल्स है PUBGC, PBGC, P फॉर पी यानी कि पी प्लांट, B फॉर बीन, G फॉर गुलमोहर एंड C फॉर केशिया। ये क्या है? ये हमारे जाइगोमॉर्फिक यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है एसिमेट्रिक, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाते, इरेगुलर होता है। उसके एग्जांपल्स है काना। क्या है? काना। इसके एग्जांपल्स क्या है? कहना है क्या है? इसके एग्जांपल्स है। फिर बात करते हैं कि अपेंडेजेस की बात अगर हम करते हैं तो क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक यहाँ एक ट्राइमेरस होते हैं, कुछ टेट्रामेरस होते हैं और पेंटामेरस होते हैं। नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस की पे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी पोजीशंस ऑफ द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड ओवरी की रिस्पेक्ट टू ओवरी। अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ कैलिक्स किसके बारे में? अबाउट द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी के बारे में। तो एक होता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि सुपीरियर ओवरी। कैसे होता है हाइपोगाइनस? मतलब सुपीरियर ओवरी। तो ओवरी क्या है? सुपीरियर, ऊपरी ओवरी सबसे ऊपर है, सुपीरियर है। इसके एग्जांपल होते हैं मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं नीट में, इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हाइपोगाइनस के मतलब नाम से ज़्यादा हाइपो मीन्स क्या होता है कि हाइपोगाइनस यानी कि हमारा क्या गाइनस क्या है? ओवरी क्या है? सुपीरियर है। इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। फिर बात करते हैं पेरीगाइनस यानी कि हाफ इंफीरियर। क्या होता है? ओवरी क्या होता है? ओवरी इज हाफ इंफीरियर। ओवरी जो है हमारा क्या होता है? इसमें हाफ इंफीरियर होता है। इसमें हाफ इंफीरियर ओवरी होता है। इसके एग्जांपल क्या है? प्लम, रोज एंड पीच। क्या है? प्लम, रोज एंड पीच। फिर आता है हमारा इपीगाइनस। इपीगाइनस में क्या होता है? इंफीरियर ओवरी होती है। ओवरी कैसी होती है? इंफीरियर होती है। उसके एग्जांपल से गुआवा, क्यूकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या होते हैं? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों की ये? अभी हम ये फर्स्ट पार्ट है इसके, हम दूसरे पार्ट में बाकी इसके बारे में बात करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज के आपको इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।